De werknemersorganisatie Openbare Werken WO के पास onrust है जब ondervoorzitter Miguel Menes को निकाला गया। Menes का कहना है यह फैसला ongeldig है क्योंकि इनको एक algemene ledenvergadering के जरिए से चुना गया है और सिर्फ उसी तरीका से उन्हें वहां से निकाला जा सकता है। वे सुख को एक व्हाट्सएप बरिख्त के जरिए से कही है कि इनको पता चला है कि bondsvoorzitter Michel Salons इनको इनके फंक्सी से निकाले है। एक spoedvergadering दौरान जो ओपनबार groen और afval beheer के मैदान पर हुआ तो मेनिस कहते हैं कि स्टैट्यूटन के उल्लंघन किया गया है। स्टैट्यूटन के बाहर काम हुआ। वे बस्तूर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि लेडन को बाहर रखा जाता है और इंटरनल verdeeldheid वहाँ पर उत्पन्न होता है। और भी वे कहते हैं इनको दबाव में रखा जाता है, ख़ास तौर पर उन लेडन के खिलाफ काम करने के लिए जो दूसरे vakbonden के पास है। aanwezige leden जो है ये bijeenkomst के समय भी कही है कि बदलाव भी आना चाहिए bonds bestuur के अंदर। Suriname तैयारियां कर रही है 29ste COFCOR vergadering के लिए जो CARICOM का है और ये है मई के 20 और मई के 21 तारीख को पारामारिबो में। मिनिस्टर मेल्विन बौफा कहते हैं कि voorzitterschap COFCOR का वे बागडोर संभालेंगे और ये bijeenkomst के समय regionale veiligheid, voedselzekerheid, energie और geopolitieke ontwikkelingen के बारे में बात होगा। इनमें जो सिचुएशन है हाइटी और कुबा का और भी काम हो रहा है पोसिट्सी अपना और ताकतवर बनाने के लिए CARICOM के अंदर ये इंटरनेशनल gemeenschap में। ये सभा जो है ये योग हॉस्पिटैलिटी में होने वाले है। Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing NCCR ये और opvanglocaties तैयार किए हैं mogelijke evacuaties के लिए ज़्यादा onweersbuien और harde windstoten जो आएंगे। और वे कहते हैं कि weersverwachtingen अनुसार windsnelheden lokaal ये कम से कम 50 किलोमीटर per uur भी हो सकते हैं और risico ये stormschade और wateroverlast का होंगे laaggelegen gebieden में। NCCR कोऑर्डिनेटर कोलोनेल जेरी स्लेनगार्ड कहते हैं जनता को समय पर voorzorgsmaatregelen अपना लेना चाहिए और ज़रूरी डॉक्यूमेंटन जो है अच्छी तरह से हिफाजत से आप रखें और नोट सिचुएशंस में तुरंत कांटेक्ट करें NCCR के साथ मदद के लिए। यह बढ़ता हुआ verkeerschaos जो है फास्ट फूड्स रेस्टोरेंट्स का पारामारिबो में तो ondernemers कहते हैं कि डायरेक्ट maatregelen भी सरकार का इनमें लेना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर वीकेंडन में ये होते हैं कि ड्राइव थ्रूस वहाँ पर लंबा फिलस होते हैं और ये भी ओपनबार weg तक नज़र आते हैं। और सड़क जैसे विल्हेल्मिना स्ट्राट और लालारोक्वेग वहाँ पर यातायात से ये भरा पड़ा होता है और deskundigen कहते हैं कि structurele oplossingen इनके लिए ज़रूरी है जैसे बेहतर verkeersplanning होना चाहिए और decentralisatie eetgelegenheden का। और अब तक betrokkenen का कहना है कि कोई ख़ास उपाय नहीं ढूंढा गया है ये verkeersdruk को इस लोकेशंस पर जो है कम करने के लिए। Het ministerie van LVV zomaar Wereldplantendag je yaad kiए है और educatieve landbouwactiviteiten plantenkwekerij Tamansari पर Kommerwijnen में तैयार किए। लेerlingen जो है पंडित सूरजपाल रामजतन स्कूल का वहाँ पर जानकारी इनको दिया गया है landbouw, biologisch planten और verantwoord bemesten के लिए और भी groenten, planten, gewassen ये bewater करने के लिए और बुलंदशहर को ओस्ट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजीव रामसहाय कहते हैं कि ज़रूरी है gezonde voedselproductie और zelfvoorziening के लिए काम करने के लिए। herstellende kwekerij ये फिर से uitgroei होना चाहिए educatief और agrarisch centrum में। Het ministerie van Binnenlandse Zaken ये खबर भी बाहर निकाले है कि ईद उल अदा
जो है ऑफर फेस्ट यानी कुर्बानी इस साल बुध मई के 27 तारीख रहेगा। ऑफिशियल bekendmaking है कि ये दिन जो है ये करार दिया गया है एक छुट्टी के दिन के लिए और ये बराबर है ज़ोंदाह की तरह। इसका मतलब है कि ये एक नेशनल फ्रीडग होगा। लायंस कुकआउट एतवार मई के 17 तारीख जो तैयार किया गया था तो तेमा इनमें था फीडिंग द हंगर। ये प्रोजेक्ट जो है कम से कम 300 लोग को बयार्डन और किंडरटहौसन में मदद दिए। लेओ क्लब कुला और लेओ क्लब गाडोचो ये मिलकर जीते हैं कुकआउट titel को ये sterke samenwerking से। deelnemers इनमें थे Ruditia Westenburg Tilburg, Serena Gadimen, Sarah Dhamsahai, Regina Lindveld, Leroy Derby, Danik Aron और Dominic Dorson। इसके साथ लेओ क्लब कुला ये 8 वेंटिलेटोरन को दिए है Huis Elim को। द लियोस ये भी बात की है कि इनके लिए bijzondere ervaring था सामूहिकता और सोशल वर्क के साथ। प्लांटाशो onverwacht सोमवार को अपने 145वीं जयंती जो मनाई है और ये भी एक बैनकॉम्स जो लगाया गया था पूरा इतिहास के साथ सामूहिकता और आंदाख भी था कल्चरल एरफगुड के लिए। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन से कही है कि ज़रूरी है कि ये सभी कहानियाँ जो है ये तय किया जाए और म्यूजिक के साथ herinneringen जो है ओदरन का ये भी toekomstige generaties के लिए संभाल कर रखा जाए। और भी वे कही है कि जो verlies collectieve grondrechten का हुए है इस पर भी वे कही है कि लोग को इस पर गौर करना चाहिए। और waarnemend voorzitter Clyde Vian का कहना है कि onverwacht एक सिंबल है जो veerkracht और verbondenheid सामने लाते हैं। हालांकि uitdagingen भी होते हैं werkloosheid का और infrastructuur problemen का।